नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं हीट वेव। हीट वेव होता क्या है और क्यों आईएमडी के द्वारा यह कहा गया है कि अब की बार जो नंबर ऑफ हीट वेव है वो ज्यादा होने वाले हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। और हीट वेव के पीछे क्या टेम्परेचर एक बहुत बड़ा कारण है या क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा कारण है? आज इन सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे हमारे आर्टिकल के तहत। जो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जो हीट वेव है वो होता क्या है। जो हवा होती है, जो आमतौर पर हवाएं चलती है, जो विंड चलती है, अगर उसका टेम्परेचर 45 डिग्री से अबव हो जाए तो उसको हम हीट वेव कह सकते हैं। लेकिन हीट वेव को डिफाइन करने के लिए उस हवा को लगातार 5 से 7 दिन चलना बहुत जरूरी है। अगर किसी एरिया में कोई हवा जिसका टेम्परेचर 45 डिग्री से ज्यादा है और वो 5-7 से दिन से और वो 5 और 7 दिन से लगातार चल रही है तो उसका नाम हम हीट वेव दे सकते हैं। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अगर इसकी हम जब बात करते हैं माउंटेन एरियाज में, कोस्टल एरियाज में, जो नंबर ऑफ डेज है वो तो सेम रहते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है। जो कोस्टल एरिया में जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री हो जाता है और वहीं जब माउंटेन एरिया की जब बात करते हैं तो वही टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाता है। तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाकर हमने प्लेन के हिसाब से बनाई। वो प्लेन एरिया जो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल का जो रीजन है जिसको हम ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया कहते हैं, उसके लिए एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमने बनाई। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि आईएमडी ने क्या कहा है। अगर हम आईएमडी के ऊपर बात करते हैं तो आईएमडी ने यह कहा कि जो नंबर ऑफ हीट वेव्स हैं वो अब की बार ज्यादा होने वाली है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। जब आप इस ग्राफ के अंदर देखोगे तो इस ग्राफ में हमें आपको जो नंबर ऑफ हीट वेव्स है वो दिखाई देते हैं। 2010 में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हीट वेव्स देखने को मिली थी, यानी पूरे इंडिया के अंदर यह माना गया है कि अगर मान लीजिए राजस्थान के अंदर 23 डेज हीट वेव के चले हैं और 23 डेज आगे यूपी के अंदर चले हैं, तो इंडिया के अंदर ये जो ग्राफ है ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि 46 डेज, जो नंबर ऑफ 46 डेज है वहां हीट वेव चली। तो ऐसे करके जो 2010 में सबसे ज्यादा हमें हीट वेव देखने को मिली 578। लेकिन उसके बाद ये जो हीट वेव का जो मामला था वो 2021 तक कम रहा। लेकिन जैसे ही 2022 आया तो नंबर ऑफ हीट वेव्स 467 हो गई। लेकिन अगले ही साल जो हीट वेव है वो 230 रही। लेकिन जो लास्ट प्रीवियस ईयर था उसमें सबसे ज्यादा हीट वेव देखने को मिलती है एज कंपेयर टू लास्ट डिकेड। अगर 2024 की बात करते हैं तो 554 डेज में हमें हीट वेव देखने को मिलती है। ये तो बात रही कि कितने दिन हीट वेव रही है जो पिछले साल गए। क्या टेम्परेचर और हीट वेव का कुछ लेना देना है? ऐसा कोई लेना देना नहीं है। इसका जो आंसर है हम कैसे जानेंगे वो इस हिसाब से बताते हैं कि 2024 जो है वो पूरे वर्ल्ड का और इंडिया के हिसाब से सबसे वार्मेस्ट ईयर था। तो वहां हमें नंबर ऑफ हीट डेज जो देखने को मिलते हैं वो 554 देखने को मिलते हैं। जब हम 2023 की बात करते हैं तो इंडिया के हिसाब से सेकंड वार्मेस्ट ईयर था 2023। तो वहां जो नंबर ऑफ हीट डेज है वो आपको 230 देखने को मिलते हैं। वही 2022 है वो एक कूलेस्ट ईयर में गिना जाता है, यानी उस समय ज्यादा हमें टेम्परेचर चेंज देखने को नहीं मिला। तो वहां नंबर ऑफ हीट वेव जो है 467 देखने को मिलती। तो कहीं ना कहीं हमें जो टेम्परेचर और हीट वेव का जो वेरिएशन है वो दिखाई दे रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हीट वेव और जो टेम्परेचर है उसका आपस में कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो हीट वेव का जो लेना देना है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर है। अगर हम जब बात करते हैं तो राजस्थान के एरिया की बात करते हैं। जब राजस्थान के एरिया की जब हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ हीट वेव जो है, तो जो ईस्टर्न राजस्थान है वहां आपको 23 डेज लगातार हीट वेव देखने को मिलती है। लेकिन जब हमने डेफिनेशन पढ़ी तो वहां हमें नंबर ऑफ डेज जो थे वो 5 और 7 थे। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ डेज भी इंक्लूड हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। जब वेस्टर्न राजस्थान की बात करते हैं जो जैसलमेर का रीजन है तो वहां हमें 32 डेज लगातार हीट वेव देखने को मिलती है। वही जब यूपी की बात करते हैं, यूपी के अंदर भी हमें 32 डेज लगातार हीट वेव देखने को मिलती है लास्ट ईयर। जो हीट वेव का जो मामला है वो पिछले सालों की बजाय जो 2024 में वो बढ़ा है। और अब की बार भी आईएमडी के द्वारा यह कहा गया है कि नंबर ऑफ हीट वेव्स जो
554 है वो इंक्रीज होने वाले। जो आईएमडी है इस बात को कॉन्फिडेंशियली इसलिए कहा गया है क्योंकि अब की बार जो पैसिफिक ओशियन है उसका एवरेज टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है। और अब की बार यह भी अनुमान लगाया गया है कि अल नीनो और ला नीनो जो कंसेप्ट होता है, अब की बार हमें अल नीनो देखने को मिलता है। जब भी इंडिया के अंदर अल नीनो आता है तो इंडिया के अंदर ड्रॉट की कंडीशन बनती है, और जैसे ही इंडिया के अंदर ड्रॉट की कंडीशन बनेगी तो जो हीट वेव का जो मामला है वो बढ़ने वाला है। अब अल नीनो और ला नीनो क्या होता है उसके लिए हमने कंप्लीट डिटेल एनालिसिस कर रखा है हमारे आर्डोर एडुडेंट के यूट्यूब चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब हम अल नीनो और ला नीनो की बात कर रहे हैं तो उसके साथ जो मॉनसून है, जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, वो कहीं ना कहीं वीक होगा। अगर साउथ वेस्ट मॉनसून वीक होगा तो नंबर ऑफ हीट वेव्स तो बढ़ेंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? जब हीट वेव की बात करते हैं तो हीट वेव का कोई सॉल्यूशन नहीं है, परमानेंटली कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम ओवरऑल जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम काम करते हैं तो हमें ये रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ हीट वेव्स है वो कम हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा, क्यों? क्योंकि जो COP29 हुई तो वहां भी जो सहमति थी, टेम्परेचर कम करने को जो सहमति थी वो भी नहीं बन पाई। लगातार जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। लास्ट ईयर जब रिपोर्ट आई थी तो वहां हमें 2.7 डिग्री एवरेज टेम्परेचर बढ़ने को मिल रहा था। तो लगातार जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, और जो COP21 का टारगेट है हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट है वो 2100 तक वो अचीव नहीं होने वाला, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स का मानना है। तो देखना ये होगा कि जो नंबर ऑफ हीट वेव्स हैं जो आईएमडी के द्वारा प्रेडिक्शन की गई है कि क्या उसमें बढ़ोतरी होगी, और बढ़ोतरी होगी तो कितनी होगी। ये तो सच है कि अब की बार जो नंबर ऑफ हीट वेव के डेज है वो इंक्रीज होने वाले। इसके बाद जो भी डेवलपमेंट होगी और जो भी जानकारी हीट वेव, अल नीनो और जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की जो नॉलेज है वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आर्डोर। धन्यवाद।